ग्रेवी की लो भाई साहब। तो बनती कैसी, मैंने उससे पूछा तो कह रहा था जिसका प्याज का त्याग है महाराज जी वो होटल में तो नहीं खा सकता। जिसका प्याज का त्याग है वो होटल में नहीं खा सकता। वो कहते बस हैं, लेकिन वो जब उबालते हैं टमाटर को तो प्याज डालते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए, फिर उस ग्रेवी को बना करके डीप फ्रीज करते हैं गांधी कोल्ड स्टोरेज में, डीप फ्रीज करते हैं उसको अच्छा ठंडा बर्फ जैसा। और जब वो ठंडी ठंडी निकालते हैं 2 चम्मच, चलो बढ़िया ग्रेवी की सब्जी शुद्ध। और जैन होटल लिखी है तो शुद्ध हो गई वो तो, कुएं के पानी से छनी हुई अटपहरी घी के साथ। और सुनो, ये जितना आप ऐसा अभक्ष खा रहे हो वैसे ही आपके शरीर में रोगों की वृद्धि हो रही है। पहले इतने रोग नहीं होते थे क्योंकि पहले इतनी भोगों की सामग्री और संसाधन नहीं थे। अब पहले के लोग खुले कपड़े पहनते थे और अब स्किन टाइट होना। पंडित जी की धोती अच्छी, कहीं भी उठाओ खोल के बैठ जाओ। बाहुबली की लुंगी अच्छी, दुपट्टा अच्छा, कुछ हो सो नाक पहुंच लो, आंख पहुंच लो, पसीना पहुंच लो, सब है। ज्यादा गर्मी हो तो सिर में पगड़ी बांध लो। और इनके साथ देखो धोती वाला कितना कंफर्टेबल बैठा है और जीन्स वाला। उमेश भाई, आज का समय व्यक्ति का चित्त केवल भोगों में है, इसलिए जीव रोगों में है। और ये इंद्रिय सुखों को शाश्वत मत मानना भी। 80 के ऊपर वाले कितने हैं? 1। ये वृद्ध नहीं है, ये 80 के प्लस जवान है। 80 के ऊपर वाले कितने हैं सभा में? 1 2 3 4 5। सेठी जी अभी मतलब बोले अच्छा 75 के ऊपर कितने हैं? मतलब 75 के ऊपर। भैया आप लोग वृद्ध कैसे हो गए भैया? इतना इंद्रिय सुख मिला आप लोगों को, ठंडा ठंडी में गर्मी मिली, गर्मी में ठंडक दी गई, बरसात में छाता लगाया गया, जब जो बोला वो खाने के लिए चीज मिली, फिर भी वृद्ध क्यों हो रहे हो? बोलो अभी है। देखो दादाजी को देख लो बेटा, भविष्य तुम्हारा वैसा ही है। हाँ अनुज, और उनसे कहना देख लो आपका भूतकाल ऐसा ही था। हाँ हाँ, अरे 1 मिनट के लिए सोचो तो कि आपने शरीर को सब कुछ दिया है फिर भी धोखा दे गया। क्या होता है? अमित भैया एक अंदर की बात बता रहे हैं। जब आप किसी के लिए सब कुछ करो और आप आखिरी में आपको वो ऐसा बाहर कर दे, जैसे कोई बता रहा था एक व्यक्ति ने मंदिर बनवाया, सब कुछ करवाया, क्यों भरत भाई? जब ट्रस्ट कमेटी बनी तो उसको बाहर कर दिया। कोई बता रहा था जंगल में, है ना स्वतंत्र भाई, आप बता रहे थे। ऐसे ही अपन ने सब कुछ किया और आपको उठा के बाहर कर दे तो कैसा लगता है? फिर मन में आता है अरे यार धोखा दे गया। इस शरीर से कह देना हट, धोखा दे गया यार, इसको इतना सब कुछ दिया फिर भी धोखा दे गया। तो शरीर कहता सुनो मेरी कोई गलती नहीं है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिये लद्धम तम सौकम दुख मेवता। तम सौकम दुख मेवता। आपको लग रहा है इंद्रिय सुख शाश्वत है, बिल्कुल नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। सपरम बाधा संयम, स्व और पर के द्वारा उसमें बाधा उत्पन्न होती है, होती है। आजाद जी ये मत सोचना कि अगर छोड़ दूंगा तो पेट साफ नहीं होगा, होगा, सब साफ होगा। खाते रहो खाते रहो, अपने आप जाओगे, पेट थोड़ा ना रखेगा। सारा खेल यहां का है। कहां का? सारा खेल यहां का है। तरुण भैया 2 भैया भगवान बनने निकल गए, 2 भाई वहीं रह गए, क्यों? सारा खेल कहां का है?
सारा खेल यहाँ का है। छुट्टू, तुम दो दो जुड़वा हो, एक हमारे साथ तो चलो, सारा खेल यहाँ का है। ये पंडित जी जुड़वा बैठे युगल लिया, अगर दो ही महाराज बन जाए तो क्या आनंद आए। लोग बोले यार वो ही महाराज जी दोबारा आ गए, और कहीं एक के बाद एक निकले तो बोले अभी तो आए थे। बोले क्या कर रहे हैं? समझो, सपरम बाधा संयम, जो इंद्रिय सुख हैं वो बाधा सहित हैं, उसमें विघ्न आएगा। आत्मिक सुख बाधा सहित नहीं है। विच्छिन्नम, विच्छिन्नम का क्या मतलब पंडित जी? है क्षण क्षण में जाता है, क्षण क्षण में जाता है। कल भोजन किया था अपन सबने, आज फिर इच्छा हो रही कि नहीं? सोया था कि नहीं रात को, फिर हो रही कि नहीं? विच्छिन्नम बंद कारणम, हो बंद का कारण है। विषमम, अरे एक सा है ही नहीं, कभी ऊंचा कुछ, कभी अधिक मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी घी घना, कभी मोटी बरचना, और कभी उसको भी मना। पंडित जी ऐसे भी दिन आते हैं 10 उंगली घी में और मुंह कढ़ाई में, और ऐसे भी दिन आते हैं ओम नमः, श्रावक देना चाहता है, साधु लेना चाहता है, कहाँ दे पाए कहाँ वो ले पाए। ओम नमः। ये इंद्रिय सुख विषम है, इसलिए कह रहे हैं जम इंद्रिय ही लद्दम, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, तम सौखम, वो जो सुख है, दुख में था। उमा स्वामी भी कहते हैं दुख में वाह, वो दुख देने वाला ही है। डॉक्टर जिनेन जी, ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है जो भोगों से तृप्त हो पाया हो। हिंदू दर्शन की कथा है, एक देव ने सहस्त्र भोग का आयोजन किया। कौन सा? सहस्त्र भोग। 1000 वर्ष तक अपनी अर्धांगिनी के साथ भोग करेंगे। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। पंडित जी 999 वर्ष हो गए, 364 दिन हो गए। कितने दिन बचे थे? एक दिन बचा था। एक दैत्य आया, उसने विघ्न कर दिया, सो उनको गुस्सा आ गई और उन्होंने उसका वध कर दिया। जब वो कथानक हमने पढ़ा तब मन में एक बात आई, पंडित जी इतने सारे वर्ष निकल गए, एक दिन के पीछे इतना क्लेश। ये ग्रंथ है धर्म परीक्षा, क्या नाम था? एक प्राकृत में ग्रंथ है हरिभद्र सूरी का, लॉकडाउन के समय पढ़ा था, याद है आपको? मुरैना वाले पंडित जी लाए थे, उन्होंने कहा था महाराज जी का करेक्शन है, आप एक बार देख लो। मूर्खों की कथा लिखी थी उसमें, तो उसमें लिखा था भैया ऐसे भी होते क्या कि तृप्त नहीं हुए। भैया भोगों से कभी कोई तृप्त ना हुआ था, ना है, ना होगा। और तीनों कालों में, चलो आप कितने अच्छे बाल कटा लो, फिर कटवाओ, अंतरंग में देखो झांक करके, बाधा सहित है, बंद का कारण है, फिर भी उसमें रुझान जा रहा है। क्या कारण है? शुद्ध परिचिदान भूया, सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, एयतस्वलंबो नवरिन सुलहो विहत तस्सा। भैया मेरे शब्द नहीं, कुंद कुंद स्वामी के शब्द हैं। शुद्ध परिचिदान भूया, श्रुत यानी सुना हुआ, परिचित यानी पूर्व की स्मृति, और अनुभूया यानी अनुभूत। इन तीन के चक्कर में घूम रहे हो। अभी मालूम चल जाए इंदौर में कोई नई होटल खुली है, अच्छा, कासलीवाल कहता है भाई बताओ बताओ यार कौन सी होटल खुली है भाई, चलते हैं, चलो चलो। अरे स्कूल की कैंटीन की याद कर लो ना, पिताजी के जेब से 10 के नोट जब निकाले थे, भूल गए? कहां आप लगे हो?
सुने हुए स्मृतित पूर्व के भोगे हुए और अनुभूत सुखों में लगे हो, धिक्कार है उस जीव की परिणति को, उस समय के परिणामों को। लेकिन पंडित जी हम डरते इसलिए नहीं है, घबराते इसलिए नहीं है, क्योंकि पूर्व का ज्यादा है, वर्तमान का कम है। सो इतने पाप नहीं किए कि अपन नरक चले जाएंगे, छूटेंगे। बांधे किसने? बोल भाई, छोड़ेगा भी कौन? हम ही। कभी कभी पजामे का नाड़ा फंस जाता है, हुआ किसी के साथ? नहीं हुआ? वो पजामे का नाड़ा फंस जाओ, प्रेशर आ रहा हो, ऐसा लगता फाड़ दो पजामा। कभी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? काला जी, पजामे के नाड़ा फंस जाए, गलत नाड़ा एक खिंच जाए, अब सामत आ गई, अब बाहर आदमी कह रहा भैया निकलो, अब बोले भैया हमारी अभी निकली नहीं, पजामा का नाड़ा ही नहीं खुला है, हम क्या निकले। ऐसे वो जो नाड़ा फंस गया है, ऐसे ही तुम्हारी अंदर जिद है, फंस गई है। अब वो तुम भोगों में लगे हो, जैसे तुमको लग रहा है ना कि बंद गया नाड़ा, अच्छा है, निपकेगा नहीं, जब प्रेशर आएगा तब मालूम चलेगा पजामे के नाड़े फंसने से क्या होता है। नहीं पंडित जी, सारी चीजें अनुभूत हैं, इसलिए बता रहे। हमने अपने जीवन में, पंडित जी बहुत गहरे पुण्य तेज बोल दें कि क्या, परिस्थितियां जब विषम आती हैं तो व्यक्ति अनुभवी बन जाता है, और जब अनुभवी बन जाता है तो हर समय के लिए विजयी बन जाता है। ये सारी अनुभूति देख चुके हम। नाड़ा फंस गया था एक बार, क्या करते? अब भैया अब वो तोड़ेंगे तो फिर बांधेंगे कैसे? अब वो जो परिस्थिति थी फिर हम ही जानते हैं। अब जाके पैर फटे ना बिमाई, तेका जाने पीर पर आई। एक लड़के से आया था, रो रहा था, नहीं ने क्या हो गया? बोले महाराज जी अब क्या बताएं, बहुत परेशानी है, मुझे तो मरना है, अच्छा मुहूर्त बताओ कि मरना है। अच्छा, तो आचार्य श्री के पास चला गया वो, नागपुर की बात है 2013 की। क्या बोले कि मुझे तो आत्महत्या करना, अच्छा मुहूर्त बताओ। तो हमने कहा चलो अच्छा अंदर आओ। सामायिक के पहले 15 मिनट पहले उसको कमरे में लिया, तो जहाँ जहाँ साधु साधु थे, अब जिनका अंतराय हो गया तो उनकी वैयावृत्ति कर रहे थे, कुछ मनोविनोद कर रहे थे, फिर सामायिक में कुछ कुछ बैठ रहे थे। तो उसने सब दृश्य देखा। अच्छा, हमने पूछा बताओ भाई, पैसा छोड़ के गया कि लड़की? बोले आपको कैसे पता? हमने कहा बेटा दो ही समस्याएं हैं, एक श्री और एक श्रीमती। बोले लड़की। हमने कहा है पागल, एक बिटिया के पीछे चिटियन जैसे मर रहे। समझाया उसको। हमने कहा भाई जीवन उससे नहीं है। फिर उसको अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए पंडित जी, फिर हम अपने दृष्टांत सुनाए तो फिर क्या बात। आधा घंटे उसको समझाया। 11:45 बजे आया था, 12:15 बजे तक मेरी यद्यपि आधी सामायिक हो जाती, लेकिन जीव की रक्षा पहले है। समझाया उसको, और फिर उसको मैंने पूछा क्या करोगे? बोले मैं इस साल अपने कॉलेज में टॉप करूंगा। मैंने कहा वो मुहूर्त? बोले नहीं आप तो बताओ पेपर का मुहूर्त अच्छा कौन सा है, मैं आत्महत्या तो नहीं करूंगा। और जाते जाते एक बात पूछी, बोले महाराज जी मैं जैन तो हूं, लेकिन मुझे लगता था कि साधु बनना बड़ा कष्ट का काम है, आप लोग इतना खुश रहते हो, हम भी बन सकते क्या? हमने कहा भाई सब बन सकते हैं, बैराग की डिग्री लाओ, सब बन सकते हैं। पंडित जी किसके पीछे वो आत्महत्या कर रहा था? कितने बेचारे टंग गए, कितने टंगेंगे भगवान जाने। भैया ओ भैया 3 टिकड़ी नीचे 3 टिकड़ी ऊपर। सुनो, इन चक्कर में नहीं पड़ना बेटा। जहां बुद्धि में श्री आई और जहां बुद्धि में स्त्री आई, जंग लगी देखी तुमने सरिया है? लोग दूर से चलते हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और जब जाओगे तो कितना पैसा साथ में लेके जाओगे? शांति से जियो, धर्म ध्यान करो, सेवा करो, और फिर धीरे से ओम नमः, कितने ही कमा लो, फिर सब निकल जाता है बेटा कासली वाला। नहीं, सत्य है, आप कुछ भी कर लो, लेके तो जाने वाले हो नहीं।
सो अब वो सोच रहे तो महाराज जी भोग ही कर लें। सो भैया इससे अच्छा दान कर लो, भोग करोगे तो कर्म बंद, दान करोगे तो कर्म निर्जरा। इसलिए गांधी जी, कार्य में विराम नहीं होना चाहिए, न अल्प विराम, न अर्ध विराम, न पूर्ण विराम। हमारी तैयारी चल रही है, आप अपनी लिस्ट की तैयारी करके रखो। राजदीप भाई, अपनी तो तैयारी चल रही है, अब अपनी तैयारी करके रखो। पंडित जी एक बात तो है, इंदौर के लोग धर्मात्मा तो बहुत है। आप कुछ भी कहो, ऐसा कोई दिन नहीं कि कोई व्यक्ति हमारे पास कोई नियम लेने ना आता हो या ये ना कहने आता हो महाराज जी कोई जिनवाणी का प्रकाशन हो तो बता दीजिए। कल तो एक अम्मा आ गई, बोले हमारी तरफ से आप, हमने कहा ये क्या है, बोले पैसे रखो आप तो पैसे, हमने कहा हमें ना दो, हाथ जोड़े तुम्हारे। तो बोले भैया खड़े इनको देते, हमने कहा नहीं भैया हमारे यहाँ कोई लेता भी नहीं है। ओ भाई कोई दे तो लेना नहीं, तुम लोग सक्षम हो कि नहीं, अपने जेब से देना, किसी का लेना नहीं। कोई कमी हो सो हम बैठे ना, क्यों टेंशन ले रहे तुम, तुमको ताजमहल भी मिलेगा लेकिन मांगना नहीं, सब मिलेगा। सब मतलब मुमताज नहीं मिलेगी यहां भैया, तुम भाई ताजमहल जब क्लियर कर लो पूरा, नहीं तो बोलो महाराज जी पंडित जी भोगों की दृष्टि देखो, पंच कल्याण का माहौल। और एक व्यक्ति ने बोली लगवाई, गांधी जी बोली लगाए कोई तो ध्यान से देख के, उसने लगवाई बोली सौधर्मेंद्र की 25 लाख की, और गांव में कोई 11 की किसी की नहीं थी, तो 25 लाख की बोली उसके नाम पे टूट गई। खड़ा हुआ, भैया 25 लाख थैले में लेके, भैया इंद्राणी तुम्हें देना है। क्या बोला वो, इंद्राणी आपको देना है, सौधर्मेंद्र की बोई तो हमने ले ली है, अब इंद्राणी तुम ले आओ, कितनी लग जाए तुम छांट लेना। फिर बोली दूसरे को देना पड़ी पंडित जी 8 लाख में। अरे देख ही बता रहे हैं आपको, हम ब्रह्मचारी थे, बाद में शाम को जब खुसर फुसर हुई, हमने कहा क्या खुसर फुसर हो रही भाई, बोले आज ऐसा हो गया। बोले आपने कहा कि इंद्राणी की बोली है, हमें लगा इंद्राणी धोती देते कि नहीं, द्रव्य देते कि नहीं, तो इंद्राणी भी दोगे।